रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। महोदय, बच्चे किसी परिवार की ही संपदा नहीं बल्कि सारे समाज एवं देश की महत्वपूर्ण संपदा है। बच्चों को अपार प्यार की बजाय शोषण व उपेक्षा मिले तो उसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व में बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2000 में बच्चों के अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन का उल्लेख अनिवार्य है। इस शिखर सम्मेलन में 150 देशों ने बच्चों के बारे में विभिन्न दृष्टियों से विचार विमर्श किया। आज बाल श्रमिकों की हालत यह है कि उनके दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होना चाहता। बढ़ती हुई बेरोजगारी और रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण बच्चे सुबह सवेरे ही आजीविका के लिए काम धंधे पर निकल पड़ते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि उनकी हारी बीमारी में उनकी तरफ से हम मुंह मोड़ लेते हैं। इस अमानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन की अत्यधिक ज़रूरत है। बाल अधिकार सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि संस्कृति, जाति, रंग या अमीरी गरीबी की विभिन्नताओं के बावजूद विश्व भर में बच्चों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। इस सम्मेलन में बच्चों के शोषण एवं उपेक्षा को कलंक बताया गया है। बच्चों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य घोषित किया गया। किसी भी देश में बच्चों के शोषण को उस देश के भविष्य के लिए अच्छा सुकून नहीं बताया गया है। चूँकि शोषित व उपेक्षित बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे यह सर्वविदित है। बाल अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता के बावजूद इन अधिकारों के प्रति समाज की संवेदना मर गई है। खाने पीने के समय इन बच्चों को मिला है शोषण, उपेक्षा एवं घृणा। बाल श्रमिकों के शोषण को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों की उपेक्षा करने वाले तथा कथित सभ्य व विसंगत लोग बच्चों के पशुतुल्य व्यवहार करते हैं। बच्चों की भावनाओं से इन लोगों का दूर का भी संबंध नहीं होता। बच्चों का शोषण विशेष तौर से विकासशील देशों में अधिक होता है, जिसका सर्वाधिक कारण गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञानता है। भारत में भी संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कार्यरत हैं। भारत में भी बाल श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु समय समय पर बाकी काफ़ी विचार विमर्श हुआ है तथा देश के सत्ताधारियों ने इस समस्या के न्यायोचित हल के लिए कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी प्रयास इस समस्या के निवारण के लिए
ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होकर रह गया है। आज भी इस बाल श्रमिकों के कारकों पर यथोचित नियंत्रण नहीं हो पाया है, क्योंकि बाल श्रमिकों के कारक हमारी बुनियादी समस्याओं हैं, जिनका समाधान अल्पकाल में होना सरल कार्य नहीं है। इन बुनियादी समस्याओं एवं बाल श्रमिकों की समस्या में चोली दामन का रिश्ता है। भारत में बाल श्रमिकों की निश्चित संख्या की गणना करना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः बाल श्रमिकों की समस्या के कारणों में सर्वाधिक कारण देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है। चेंज महोदय, प्रशासनिक हिंदी का आशय है राजकाज की हिंदी, सरकारी हिंदी, कार्यालयीन हिंदी। हिंदी के इस नवीन स्वरूप को सामान्यता स्वतंत्रता के पश्चात मिली है। महोदय, समाज में जैसे तैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने काफ़ी नुकसान किया है। फलतः जीवन में उत्साह व आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहा है। इस उदासीनता का कारण व परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। हमारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा ही बदल जाती है। जहां बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा, आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीबी के कारण हीनता पनपाती है। फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकारमय मानकर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति लगाव व ममतावश साथ साथ कार्य करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चों को श्रम कार्य पर लगाने के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीबी के वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बाल श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के संस्कार ही पड़ते हैं, जिससे हम कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है। फलतः बच्चों के विकास पर उपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है
तो वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। स्टॉप। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।